उसी तरह से मौजूद है। और अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत तक की जिम्मेदारी हमने ली है। तौरात के अंदर तहरीफ हो गई, ज़बूर के अंदर तहरीफ हो गई, इंजील को बदल दिया गया, लेकिन कुरान को न किसने बदला है, ना आज बदल सकता है, ना कल कोई इसके अंदर तहरीफ कर सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक लोगों, हमने इस मौजिज़े को अता किया है, हमने इस मौजिज़े को नाजिल किया है, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है, हमने इस कुरान को। खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आपने बारहा सुना होगा। चले थे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने, उसको नहीं पता, उमर को नहीं पता कि अल्लाह की तरफ से हिदायत के फैसले आ चुके हैं। कत्ल करने चला, नंगी तलवार हाथ में है। नुऐम बिन अब्दुल्लाह से मुलाकात हुई, कहा कि उमर कहां जा रहे हो? कहा कि मोहम्मद को कत्ल करने। कहा कि बनु हाशिम और बनु ज़हरा से बच पाओगे ये सब कुछ करके? कहा कि मुझे लगता है कि तू भी बेदीन हो गया है। तो उसने कहा कि मैं तुझे इससे ताज्जुब की बात न बताऊं? कहा कि क्या बात है? जा अपने घर जाकर के देख, तेरी बहन और तेरा बहनोई भी मुसलमान हो गए हैं, वो भी बेदीन हो गए। उसका गुस्सा जो इधर था उधर मुंतकिल हो गया, वापस आया और जाकर के अलाने तो जिसको, मेरे भाइयों, ये कलाम ऐसा कलाम है कि जितनी भी आसमानी किताबें अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, तमाम किताबों का सरदार इस कुरान मजीद को बना दिया। जिस फरिश्ते के जरिए नाजिल की, उस फरिश्ते को तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। जिस नबी पर नाजिल किया, उस नबी को तमाम नबियों का सरदार बना दिया। जिस महीने में नाजिल किया, उस महीने को तमाम महीनों का सरदार बना दिया। जिस शहर में नाजिल किया, उस शहर को तमाम शहरों का सरदार बना दिया। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा बना दिया। जिस रात में नाजिल हुआ, उस रात को तमाम रातों की सरदार बना दिया। ऐसा अजीम कलाम आपके पास मौजूद है। अल्लाह, हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा था इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। बेशक इस कुरान को जो अपने सीने से चिमटा ले, जो इसको अमल में ले आए, जो इसकी तिलावत करे, जो इससे मोहब्बत करे, जो इस कुरान को ताकों में सजा के न रखे बल्कि रोजाना इसके औराक को खोले, इस पर गौर व फिक्र करे, खुदा की कसम वो कौम बुलंदियों को छू जाती है। और बहुत सारी कौमें ऐसी हैं कि कुछ तमाम किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़, हम्दो सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुजुर्गी और बरतरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हम सब का खालिक व मालिक, मुरब्बी और पालनहार है। बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर और खुसूसन अल्लाह के आखिरी पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और तमाम हाजिरीन जुमा, आज जिस मौजू के तहत आपके सामने कुछ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो मौजू और वो उन्वान है फ़ज़ाइल कुरान मजीद और आखिरी अशरा। आखिरी अशरे के ताल्लुक़ से मैं चंद बातें आपके सामने रखूँगा, लेकिन ज़्यादातर मेरी बातें कुरान मजीद की फजीलत पर और उसकी अज़मत पर होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो कुछ मैं कहूँ हक़ सच कह सकने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें उस पर अमल करने वाला बना दे। मोहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब भी कोई नबी इस दुनिया में मबऊस किया, उसके साथ में एक मुअजिज़ा अता फरमाया, बल्कि कई कई मुअजिज़ात अता फरमाए, ताकि साबित हो सके कि ये अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। और उनके मुअजिज़ात लोगों के तमाम जो बनावटी करिश्मात और उनके जादू, तरह तरह की जो चीज़ें होती थी, उनके ऊपर वो मुअजिज़ात गालिब आ जाया करते थे। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जादू का बड़ा जोर था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा को ऐसा मुअजिज़ा अता फरमाया कि तमाम जादूगर मुतासिर होकर के सजदे में गिर पड़े। वो मान गए, उनका जादू फेल हो गया अल्लाह के मुअजिज़े के सामने। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में तिब का बड़ा जोर था, डॉक्टरी का, हिकमत का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा को ऐसा तबीब बनाया
कि अगर कोई मादरजाद अंधा आता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आंखों पे हाथ फेरते, बीनाई आ जाती। बर्स और कोढ़ का मरीज अगर आता तो हाथ फेरते शिफायाब हो जाता। और इतना ही नहीं, अगर कब्र पर खड़े होकर के कहते कुम बिइज़्निल्लाह, वो मुर्दा उठकर बैठ जाता, वो जान, उसके अंदर जान आ जाती, जिंदा हो जाया करता था। ऐसा तो कोई डॉक्टर ही नहीं माने पैदा किया, ऐसा तो कोई तबीब दुनिया में नहीं आया कि जो मुर्दों को भी जिंदा कर दे। लेकिन अल्लाह ने ऐसा ये मौजिज़ा अपने नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह को अता किया था कि मुर्दे भी जिंदा हो जाया करते और सारे लोगों का तिब फैल हो गया। लेकिन जब हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, तो उस वक्त दुनिया के अंदर और यहाँ अरबों के अंदर शायरी का बड़ा जोर था, बोलचाल का बड़ा जोर था, फसाहत और बलागत का दौर था। लोग कहते थे, अरब वाले कहते कि हम अरब हैं और सारे लोग अजम हैं। तो जानते हो अजम का माना क्या है? कहते थे कि हम अरब हैं, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, हिंदुस्तान हो के पाकिस्तान, अमेरिका हो या चीन और जापान, तमाम मुमालिक को कह दिया कि ये सारे के सारे अजम हैं। इसीलिए हम बोलते हैं अरबो अजम। अजम का माना होता है गूंगा, जिसे बोलना नहीं आता। वो लोग कहते हैं हमारी तरह तो कोई बोलना ही नहीं जानता, हमारे जैसे तो कोई कलाम ही नहीं ला सकता। ऐसे ऐसे बड़े शुआरा उस वक्त अल्लाह पाक ने वो मोजिजा अता किया कि जिसका रिदम एक तरह का, जिसकी ट्यून एक तरह की, और जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं। और 1450 बरस पहले भी वैसे ही था और आज भी वैसा का वैसा ही आज भी उसी तरह से मौजूद है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कयामत तक की जिम्मेदारी हमने ली है। तौरात के अंदर तहरीफ हो गई, जबूर के अंदर तहरीफ हो गई, इंजील को बदल दिया गया, लेकिन कुरान को न किसने बदला है, ना आज बदल सकता है, ना कल कोई इसके अंदर तहरीफ कर सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक लोगों, हमने इस मौजिज़े को अता किया है, हमने इस मौजिज़े को नाजिल किया है, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है, हमने इस कुरान को उतारा है, लिहाजा हम ही इसके हिफाजत के जिम्मेदार हैं। यह हिफाजत की जिम्मेदारी हमने ली है। इसलिए कि आज सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में कुरान के हाफिज दुनिया में मौजूद है। इसके बावजूद कि मैं अपने बेटे को, आज हमारी सोच यह है कि हर बंदा अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई मास्टर बनाना पसंद करता है, कोई पायलट बनाना पसंद करता है, कोई बड़ा ओहदेदार और मनसबदार बनाना पसंद करता है, कोई बड़ा IAS और ऑफिसर बनाना चाहता है। कुछ भी लोग दुनिया की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक अपने कुरान की हिफाजत इस तरह से कर रहा है। हमारी इन्हीं मोहल्लों से, हमारी इन्हीं बस्तियों से, हमारी इन्हीं घरों से हमारे बच्चे को अल्लाह ताला उठाता है, मस्त मदरसे में डालता है और उसके अंदर सीने में कुरान को महफूज कर देता है। इसके बावजूद कि हमारी दौड़ दुनिया की तरफ लग रही है, लेकिन अल्लाह फिर भी लाखों हाफिजों को इसी मुआशरे से निकाल देता है। अल्लाह ताला अपने कुरान की हिफाजत कर रहा है। अगर खुदा की कसम कुरान के सारे नुस्खे जला दिए जाएं, सारे नुस्खे खत्म हो जाएं, लेकिन और फिर कुरान को दोबारा लिखने की बात आए तो थोड़ी देर में अलहम्द से लेके वन्नास तक इसको दोबारा लिख दिया जाएगा। क्योंकि ये कुरान तो सिर्फ औराक में महफूज नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने सीनों में महफूज कर दिया है। ऐसा जिंदा मौजिजा आपके सामने मौजूद, फिर मुसलमान भटकता फिरे, फिर मुसलमान मार खाता फिरे, फिर इसके हलाल को हराम ना समझे, हलाल ना समझे, इसके हराम को हराम ना जाने। मेरे भाइयों, कितने अफसोस की बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। हम तो इसकी तिलावत भी ठीक से नहीं कर सकते, हम तो इसको समझ भी नहीं सकते, और जो कोई इसको पढ़ता है तो फिर वो उस पर अमल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जुबान अरबी नहीं। इसलिए इसको तर्जमा और इसके मफाहिम के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता भी चले कि ये कह क्या रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह पाक ने
उस मौके पर जब अल्लाह ताला ने उस फसाहत और बलागत के दौर में कुरान नाजिल किया था, वो चैलेंजेस लोगों को किए, और आज भी अल्लाह ताला वो चैलेंज करता है। आज भी कुरान के अंदर वो चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन उनका ऐसा कुरान जैसा कोई बनाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। हाँ, ये कुरान जिंदा मौजिजा है आपके सामने। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ए लोगो, ए मक्का वालो, ए अरब वालो, अगर तुम्हें उस चीज में जर्रा बराबर भी शक है जो हमने अपने बंदे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, जो कुरान हमने उतारा है, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, उसके जैसी एक सूरत ला करके दिखाओ। सूरह बकरा और आले इमरान जैसी नहीं, सिर्फ एक छोटी सी सूरत की तरह बना करके दिखाओ। तो अल्लाह ताला ने दूसरे मुकाम पे कहा, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु, ए नबी आप कह दीजिए, आप ऐलान करा दीजिए, अगर सारे इंस और जिन भी मिल जाएं और अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, इस जैसा कुरान लाना चाहे, ला यअतून बिमिस्लिही, नहीं ला सकते। वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, अगर चाहे वो एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं। कहते हैं कि कोई बड़े शायर को उस वक्त अरब वालों ने बुलाया, मक्का की दीवारों, वो काबतुल्लाह की दीवारों से लोगों के बड़े बड़े कसीदे उसमें लटके रहते थे, अपने अपने पर्चों को लगा देते कि लोग पढ़ो, बड़ी बड़ी शायरी होती, और लोगों के बड़े बड़े शुआरा का चैलेंज होगा कोई इनका जवाब दे, कोई इनका जवाब दे। लेकिन कहते हैं जब सूरा कौसर नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा कौसर को मक्का काबतुल्लाह की दीवार से लटकवा दिया। लोगों ने पढ़ा, कई दिन तक तो लोग मक्का वाले खामोश रहे। उसके बाद में कोशिश की कि कोई इसका जवाब दे। बहुत बड़े शायर को, जो अरब का मशहूर मारूफ शायर था, उसको बुलाया गया, कहा कि इसका जवाब दो। तो कहते हैं, तारीख में लिखा है कि उसने कहा, जब उसने पढ़ा, गौर किया, कई बार पढ़ा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। या तो शेर दो मिसरे का होता है या फिर चार का होता है, एक या तीन उसके अंदर नहीं होते। कहा कि ये 3 मिसरे का शेर, ये किस तरह का शेर है? ये कोई शेर भी नहीं है, ये क्या चीज है? ये कौन सा कलाम है? बात भी मुकम्मल है, इसकी सिफात भी मुकम्मल है, इसकी आजमत और इसकी बरतरी भी मुकम्मल है, और इसके अंदर से अलग ही नूर झलक रहा है। ये कौन सा कलाम है? तो उसने कहा, लाओ कागज दवात लेके आओ, कलम लेके आओ। तो लोग खुश हो गए कि ये जवाब देंगे, आज जवाब मिलेगा मोहम्मद करीम की बात का। तो उसने उसके अंदर, कागज के अंदर उसी वक्त उस टुकड़े पर लिखा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर, और अपनी तरफ से एक जुमले का इजाफा किया, मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम है ही नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। यह है कलामुल्लाह। हमें तो बात समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारी जुबान नहीं, हम तो समझते ही नहीं। अल्लाह की कसम, काफिरों पर भी ऐसा असर होता था। बुखारी शरीफ वगैरह की एक रिवायत है कि उसके अंदर एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में तिलावत फरमा रहे थे, और ये 1-2 दफा का वाकया नहीं। जानते हो काफिर क्यों कहते थे, या अय्युहल्लज़ीना कफरू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन? वो कहते थे कि लोगों कुरान मत सुनो, वल्गौ फीही लअल्लकुम तगलिबून, ताकि तुम ही गालिब रहो। वो जानते थे कि अगर हम कुरान सुनेंगे तो कुरान जो सुनेगा, चूंकि हमारी जुबान कुरान है, हम तो आजमी है, हमें पता नहीं कि कुरान क्या कह रहा है। लेकिन वो लोग तो अल्लाह ताला ने उन्हीं मक्का वालों की जुबान में, अरब वालों की जुबान में कुरान को नाजिल किया। उसकी फसाहत और बलागत को, उसकी गहराई को भी जानते थे। हम तो लफ्ज का तर्जमा भी नहीं जानते, वो तो लफ्ज किया, उसके अंदर तक की गहराई को जानते थे। अल्लाह की कसम, उनके ऊपर कुरान इतना गहरा असर डालता। सूरह नजम की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे, सारे काफिर जो सुनने वाले मौजूद थे सब सजदे में गिर गए। आखिरी आयत है, फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू,
तमाम चीजों को जब देखा, वन नजमी इदा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। इस तरह जब देखा एक रिदम, उसकी ट्यून देखी, तो तमाम के तमाम लोगों पर ये 3 सफ़ा की सूरत, और जब तीसरी सफ़ा में आखिरी आयत आई फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, लोगों अल्लाह के लिए सजदा करो और उसी की इबादत करो, तो बेतहाशा सारे के सारे लोग सजदे में गिर गए। और उसके बाद में जब लोगों ने कहा मुसलमान हो गए हो, तो कहने लगे कि नहीं नहीं, वो तो हमारे लात और उज़्ज़ा का नाम आया था इसलिए सजदा, बहाने लगाने लगे, तो लोग फिर गए। ताज्जुब की बिना पर नहीं इस्लाम कबूल किया। यहूद के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग मेरे नबी को अपने बेटों की तरह पहचानते हैं, भला अपनी औलाद को कौन नहीं जानता। कहा कि जिस तरह हर वक्त औलाद अपनी नजरों के सामने होती है, बचपन से बाप उसको पालता पोसता और बड़ा करता है, तो उसको अच्छी तरह जानता है, उसकी नकलो हरकतों को जानता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे नबी को जानते हैं, लेकिन तासुब की बिना पर नहीं मानते। ये कहते हैं कि हमारे खानदान में क्यों नहीं आया। खुदा की कसम असबियत आड़े आई होगी, कुछ ना कुछ वजह बनी होगी। और अबू तालिब ने भी आखिर में कहा कि मेरे भतीजे, इस्लाम तो कबूल, तेरा दीन सच्चा, तू सच्चा, तेरा रब सच्चा, तेरा लाया हुआ कलाम सच्चा, लेकिन मुआशरा अड़े आ गया था। हाँ, लोग बराबर, वो अबू जहल भी तो बैठे थे बराबर में, वो लोग भी तो, वो काफिर भी तो बैठे थे बराबर में, कई जो उसको कह रहे थे कि नहीं अबू तालिब, क्या आपने बाप दादा के दीन को छोड़ दोगे। बहरहाल, लेकिन कुरान का गहरा उनके ऊपर असर पड़ता था, और काफिर ही नहीं बल्कि कई सहाबा के ऐसे वाकयात मिलते हैं जो कुरान को सुनते और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया आपने बारहा सुना होगा। चले थे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने, उसको नहीं पता, उमर को नहीं पता कि अल्लाह की तरफ से हिदायत के फैसले आ चुके हैं। कत्ल करने चला, नंगी तलवार हाथ में है। नुऐम बिन अब्दुल्लाह से मुलाकात हुई, कहा कि उमर कहाँ जा रहे हो। कहा कि मोहम्मद को कत्ल करने। कहा कि बनु हाशिम और बनु जहरा से बच पाओगे ये सब कुछ करके। कहा कि मुझे लगता है कि तू भी बेदीन हो गया है। तो उसने कहा कि मैं तुझे इससे ताज्जुब की बात न बताऊं। कहा कि क्या बात है। जा अपने घर जाकर के देख, तेरी बहन और तेरा बहनोई भी मुसलमान हो गए, वो भी बेदीन हो गए। उसका गुस्सा जो इधर था उधर मुंतकिल हो गया, वापस आया और जाकर के हजरत उमर ने आकर के दरवाजे पे ठोकर मारी, उस पे दस्तक दी, देखा कि अंदर से, सुन लिया कि उसके अंदर से कुछ पढ़ने पढ़ाने की आवाज आ रही है। दरवाजा जब खोला गया, नुस्खे को एक तरफ छुपा दिया गया। हजरत खब्बाब बिन अरस सूरह ताहा पढ़ा रहे थे उनके बहन और बहनोई को। कहा कि क्या पढ़ रहे थे। कहा कि कुछ नहीं। उसके बाद में अपने बहनोई को बहुत मारा, लहूलुआन कर दिया, फिर बहन को भी मारा। और खुदा की कसम उस मुआशरे में औरतें सर उठा के बात नहीं करती थी, लेकिन वही बहन जो कभी उमर के सामने जुबान तक जिसने नहीं खोली, वही बहन आंखों में आंखें डाल के कहती है, उमर जिस खत्ताब का बेटा तू है मैं भी उसी की बेटी हूं। तो आखिर वही खून रगों में दौड़ रहा था। कहा कि अगर तू मुझे हमें कत्ल भी कर दे, खुदा की कसम मोहम्मद करीम के दीन को हम हरगिज नहीं छोड़ सकते। तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। हजरत उमर ने कहा लाओ जरा वो नुस्खा मुझे भी दिखाओ। वो देखा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, रिवायत में तो आता है कि हजरत उमर से कहा कि गुस्ल करो, ना पाक हो, अभी नहीं। उसके बाद में वो दिया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ना शुरू किया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। चंद आयतें पढ़ी, कहने लगा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। उनके दिल को नरम कर दिया कुरान ने, इस तरह गहरा असर डाला। और हजरत उमर इससे भी ज्यादा मजबूत वाकया, इसमें थोड़ा सा कलाम है लेकिन सुनाने में इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अमल की नहीं फजीलत की बात है। और हजरत उमर की खुद की जुबानी एक वाकया आप सुने जो बिल्कुल सही और ऑथेंटिक वाकया है। उसमें हजरत उमर कहते कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले की बात है कि काबतुल्लाह में तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के रसूल का मामूल था हरम शरीफ में जाते कुरान की तिलावत फरमाते, और काफिर खुदा की कसम चुप चुप के सुनते थे, काबे के गिलाफ से चिमट चिमट के चुप चुप के काबे की ओर में सुनते थे।
और उनको बड़ा सुरूर आता था। कई बार उमर और अबू जहल दोनों को दोनों आपस में मिल गए सुनते हुए, कहा कि कल से नहीं आएंगे, किसी को कहना भी नहीं। कुरान को सुनते थे, वो लज्जत आती थी। तो हजरत उमर कहते हैं कि मैंने कुरान सुनना शुरू किया, मैं वहां छुप गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल हाक्का की तिलावत फरमा रहे हैं, यहां तक के एक रुकू मुकम्मल हो गया। अल्लाह के रसूल पढ़ रहे हैं अल हाक्का मल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिया फअम्मा समूद फअहलिकू बित्ताग़िया। इसी तरह से कई कौमों पर अज़ाब का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया, फिर उसके बाद क़यामत वगैरह का तज़किरा किया। इस तरह गहरा असर पड़ा तो वो कहने लगा, जब मैंने उसकी रिदम को देखा, जब मैंने उसके उसलूब को देखा, एक ही तरज में एक ही तरीके से जब मैंने देखा तो मैंने कहा तो ये तो शायर। लेकिन मेरे भाइयों, कुरान की आयतें अल्लाह के रसूल तिलावत कर रहे हैं, रसूल अकरम को नहीं पता कोई सुन रहा है, वो तो कुरान की आयतें इसी तरह है। लेकिन हजरत उमर कहते हैं कि मुझे लगा कि मेरी बात का जवाब मुझे मिल रहा है। जब मैंने ये सोचा कि ये तो शायर है, फौरन मेरे आगे वो आयत आ गई सूरतुल हाक्का की, वमा हुआ बिकौल शायर, ये किसी शायर का कौल नहीं है, क़लीलन मा तुमिनून, फिर भी तुम इस पर कम ही ईमान लाते हो। फिर मैंने कहा कि ये तो काहिन भी है, मेरे दिल की बात पता चल गई। अल्लाह ताला ने उससे आगे फरमाया वला बिकौली काहिन, वो कहते मेरे आगे ये कलाम आ गया। मैंने कहा ये तो किसी काहिन का कौल भी नहीं, काहिन का कलाम भी नहीं है। तो मेरे दिल में आया कि आखिर है किसका। मैं तो सोचो फिक्र में डूब गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे जवाब दिया, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा कलाम है, ये मोहम्मद करीम का कलाम नहीं, ये जिब्रील अमीन का कलाम नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा है। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, सूरत शुआरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर फरमाया, बेशक इस कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया। कहां पर, किसके जरिए से नाजिल किया? नज़ला बिही रूहुल अमीन, रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से नाजिल किया। यह कुरान का तारुफ। और कहां पर, किस जगह पर नाजिल हुआ? अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल किया। किस जुबान में नाजिल किया? बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, अरबी जुबान में नाजिल किया। व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, और बेशक इस कुरान का तज़किरा तो पिछले सहीफों में भी मौजूद है। और कुरान से जब पूछो कि तेरा तारुफ क्या है, तो खुद कुरान तारुफ कराता है। जब इससे पूछो कि तुझे किसने नाजिल किया, तो ये कहता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, तो किसके जरिए नाजिल किया गया? तो ये कहता है नज़ला बिही रूहुल अमीन, मुझे रूहुल अमीन के जरिए नाजिल किया गया। किस पर नाजिल हुआ? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ। खुद कुरान कहता है अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन। किस महीने में नाजिल हुआ? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कहता है मुझे मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक के अंदर नाजिल किया गया। किस रात में नाजिल हुआ है? कुरान खुद जवाब देता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मुझे उस रात के अंदर नाजिल किया गया है जिसकी इबादत 1000 महीनों से भी बेहतर है। अल्लाह ताला ने तो जिसको, मेरे भाइयों, ये कलाम ऐसा कलाम है कि जितनी भी आसमानी किताबें अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, तमाम किताबों का सरदार इस कुरान मजीद को बना दिया। जिस फरिश्ते के जरिए नाजिल की, उस फरिश्ते को तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। जिस नबी पर नाजिल किया, उस नबी को तमाम नबियों का सरदार बना दिया। जिस महीने में नाजिल किया, उस महीने को तमाम महीनों का सरदार बना दिया। जिस शहर में नाजिल किया, उस शहर को तमाम शहरों का सरदार बना दिया। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा बना दिया। जिस रात में नाजिल हुआ, उस रात को तमाम रातों की सरदार बना दिया। ऐसा अजीम कलाम आपके पास मौजूद है।
अल्लाह हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन, बेशक इस कुरान को जो अपने सीने से चिमटा ले, जो इसको अमल में ले आए, जो इसकी तिलावत करे, जो इससे मोहब्बत करे, जो इस कुरान को ताकों में सजा के न रखे बल्कि रोजाना इसके औराक को खोले, इस पर गौर व फिक्र करे, खुदा की कसम वो कौम बुलंदियों को छू जाती है। और बहुत सारी कौमें ऐसी हैं कि कुछ कौमों को अल्लाह ताला जो इसको छोड़ देती हैं जिल्लत और पस्ती की दलदल में फंसा देता है। हाँ, जो कुरान को छोड़ देता है ये कुरान जिल्लत और रुसवाई के दलदल में भी डाल देता है। इसलिए कुरान को पढ़ा जाए, इसकी तिलावत की जाए, इसकी तिलावत का भी इतना बड़ा अजर व सवाब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स कुरान की सिर्फ तिलावत करता है, सिर्फ इसके अल्फाज अदा करता है, तो उसको भी इस पर इतना अजर मिलता है कि एक हरफ पढ़ता है 10 नेकियां उसके नामा आमाल में लिख दी जाती हैं। और फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ, यानी 3 अलग हुरूफ हो गए। और कहा कि तीनों हरफों पर जिसने ये पढ़ा अलिफ लाम मीम, उसके नामाए आमाल में 30 नेकियां लिख दी गई। यह है आजमत इस कलाम की। और मेरे भाइयों, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत की जाए उस घर से तो शैतान भी भाग जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिर, ए लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा, क्योंकि जिस घर में शैतान जो है कि आ जाता है और उस घर में शैतान को भगाने के लिए सूरतुल बक़रा की तिलावत कर ली जाए तो वो उस घर से भाग जाता है। और 40 रोज तक एक रिवायत में आता है सूरतुल बक़रा की तिलावत हो जाए तो उस घर में शैतान नहीं रहता। आज लोग शिकायत करते हैं जादू टोने, तरह तरह की बीमारियों का, ये तमाम ये जादू, ये तमाम चीजें शैतान ही लेकर आता है। हाँ, कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह ताली के रहमत के फरिश्ते कुरान घर के अंदर आएंगे, रहमत के फरिश्तों का डेरा होगा, शैतान का डेरा नहीं होगा। कुरान नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर बात है शैतान का तो अपना डेरा जमा ही देगा। तो कुरान की तिलावत से अल्लाह ताला की रहमत का भी नुज़ूल होता है। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा रात में मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, सूरतुल बक़रा पढ़ रहा था और नमाज के दौरान मैं ये कर रहा था, तो मैंने देखा कि अचानक तिलावत के दौरान मेरा बराबर में मेरे घोड़ा बंधा हुआ था, वो बिदकने लगा, चिमकने लगा, और मैंने तिलावत रोक दी तो वो भी आराम से खड़ा हो गया। फिर मैंने तिलावत शुरू की, फिर बिदकने लगा। इस तरह मैंने कई बार किया, मैं खामोश हो जाता तो घोड़ा भी आराम से खड़ा हो जाता, मैं तिलावत शुरू करता फिर बिदकने लगता। मैंने सलाम फेर करके इधर उधर देखा आखिर क्या मामला है, तो कुछ भी नजर नहीं आया। वो कहते कि मेरी नजर आसमान की तरफ गई तो मैं क्या देखता हूं, मेरे बिल्कुल ठीक ऊपर एक बादल का टुकड़ा है, एक बदली है और उसके अंदर कुछ चिराग रोशन है। मैं हैरान हुआ और मैं देखता रहा यहां तक कि वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। जब सुबह हुई मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूल अल्लाह, मैंने रात इस तरह का मामला देखा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसैद तुम कुरान की तिलावत करते रहते। कहा कि या रसूल अल्लाह, दरअसल उस घोड़े के पास मेरा बच्चा यहया नाम का लेटा हुआ था, मुझे डर था कि कहीं वो उसको नुकसान न पहुंचा दे, मैंने तिलावत इसलिए खत्म कर दी। कहा कि क्यों या रसूल अल्लाह? कहा कि उसैद, जो वो तुम्हारे ऊपर बादल का टुकड़ा था, दरअसल वो अल्लाह की रहमत थी जो तुम्हारे ऊपर छाई हुई थी तिलावत कुरान की वजह से, और जो उसके अंदर तुमने चिराग रोशन देखे थे वो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते थे। हाँ, अब हम देखें या ना देखें, हम ये जरूरी नहीं कि हर बंदा अल्लाह की उस रहमत को और उन फरिश्तों को देखे, क्योंकि हजरत उसैद से
बड़े बड़े किबारे सहाबा मौजूद हैं, उनसे ये रिवायतें नहीं मिलती। अल्लाह जिसको चाहे दिखा दे, सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हुमा, बड़े बड़े सहाबा, लेकिन उनकी रिवायत नहीं। हजरत उसैद ने ये चीज देख ली, उन्होंने रिवायत कर दी। और मेरे भाइयों, नजर आए ना आए, अल्लाह ताला की सकीनत नाजिल होती है कुरान से, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है कुरान की तिलावत से, अल्लाह ताला की बरकतें नाजिल होती हैं कुरान से, अल्लाह ताला की तरफ से शिफा भी मिलती है कुरान से। जिस्मानी शिफा भी है इसके अंदर, रूहानी शिफा भी है इसके अंदर। जिस्म और रूह दोनों के इलाज है कुरान के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ए लोगों तुम्हारे पास नसीहत आ चुकी है। व शिफाउल लिमा फिस सुदूर, ऐसी नसीहत, ऐसा कुरान कि जिसके अंदर दिलों की बीमारी की शिफा है। जो तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के खिलाफ कीना, बुग़्ज़, अदावत, नफरतें, दुश्मनियां, ये जो तुम्हारे दिलों में पनप रही हैं, इनको खत्म करने वाली और दिलों को साफ सुथरा बनाने वाली, ये इन तमाम चीजों की, इन तमाम बीमारियों का इलाज है कुरान। कुरान की तिलावत किया करो, कुरान पे गौर व फिक्र किया करो, ये तुम्हारे दिलों को साफ सुथरा बना देगी। ये रूहानी भी इलाज है इसके अंदर। और दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, जो कुछ भी हमने कुरान से नाजिल किया है वो सब कुछ मोमिनों के लिए रहमत और शिफा है। अल्लाह अकबर। और जाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पे भी शिफा है। आप देखिए वो बुखारी शरीफ की रिवायत जिसमें एक सहाबी, कई सहाबा इकराम सफर पे जाते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी नहीं करते, वो बस्ती वाले जहां उनका पड़ाव डालते हैं। और उस जमाने में, उस दौर में मेहमान नवाजी न करना इसको मायूब समझा जाता था, और उस वक्त कंजूस और बखीलों को बहुत मायूब समझा जाता था। लेकिन आज तो भरमार है, हमारे बर्रे सगीर में तो कंजूसी बहुत ज्यादा है। लोग इतने बखील हैं, ये नहीं सोचते। अब जब बात आ गई है तो मैं बता दूं, अल्लाह की कसम, अगर हम हिसाब लगा करके देखें अपनी जेब के, और हम ये देखें हम अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में कितना खर्च करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम अल्लाह की राह में कुछ भी नहीं देते, और हम उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं। कई लोग तो कुछ भी नहीं देते। आप ये सोचें, जिन पर ज़कात फर्ज है उनका मामला तो ये है कि वो ज़कात दे रहे हैं, और वो या तो मदरसे में देंगे या बैतुल माल में जमा करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है, तो ज़कात तो उनके ऊपर है ही नहीं है, तो फिर ना वो बैतुल माल में देंगे, और वो अगर अपने सदका खैरात से खर्च करेंगे तो कितना करेंगे। आप ये देखें, रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, वो रमजानुल मुबारक का महीना जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते, जिसमें आपकी सिर्फ तिलावत कुरान नहीं, आप हर नेकी के अंदर सदका और खैरात हो, चाहे वो तस्बीहात और तहलीलात हो, चाहे वो कोई भी इबादत हो, रात रात भर क़याम हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते। हाँ, सहाबा का जब वाक़ियात आप पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल से किसी ने सवाल किया बहुत सारी बकरियों का, अल्लाह के नबी ने सैकड़ों बकरियां, भेड़ बकरियां एक शख्स को दे दी। आप देखें, एक बकरी अगर 10,000 की होगी तो 10 लाख रुपए की 100 बकरियां हो गई एक एक बार में। हजरत अबू बकर पूरा माल लेकर के, अभी कोई लेके आएगा? हजरत उमर आधा माल लेकर के आया, कोई लेके आएगा? हमने सोचा कि हम कितना कमाते हैं, 10,000 रुपए अगर कमाते हैं तो हमने कितने होते हैं साल में? 1,20,000। क्या उनमें से हमने रमजान के महीने में सिर्फ रमजान के महीने में हमने 10,000 भी खर्च किए? 1,10,000 अपने ऊपर किए हो, 10,000 भी खर्च किए हो? नहीं होते 10,000, कितना भी लगा लो। अगर आप बैतुल माल में 500 रुपए देते हैं, अगर मदरसे में 1,000 रुपए की रसीद बना देते हैं, 1,500। हालांकि बैतुल माल में तो हम समझते हैं वही देगा जिस पे ज़कात फर्ज है, लेकिन मैं लगा लूं हर एक अमीर गरीब को, सबको बराबर लगा लो, आप लगाओ 500 रुपए बैतुल माल में, 500 रुपए हर मदरसे, जो है कि 100 रुपए हर मदरसे के आने वाले को, 100 रुपए से कितने बने पूरे महीने में? देते ही नहीं, हम तो 10 रुपया भी नहीं देते। 10 रुपया भी देंगे 3,000 का चंदा होगा। कल एक मदरसे वाला आया था, 340 रुपए का चंदा था कुल में, दिया किसी ने। मगरिब के बाद में लोगों बुरा मानना है, मान जाना, जो हकीकत है यही है। अभी जो कि मैंने देखा, वो लोग कपड़ा जो के लेकर के हमारे मस्जिद वाले खड़े होते हैं, उसमें 30 रुपए, 70 रुपए, 50 रुपए, सिर्फ इतने 5-5 रुपए भी डालें तो कितने होंगे? हमारे यहाँ 300-400 लोग होते हैं, 10-10 रुपया अगर डाल दिया तो कितने होंगे? अगर रोजाना 10 रुपए डालेंगे ना, रोजाना, और अभी तो चंद रमजान बचे हैं, अल्लाह करे कि इनमें हम अमल कर लें,
पूरे रोजों की बात कर रहा था मैं। अगर पूरे रोजों में अगर आप रोजाना 10 रुपए डालते ना, सिर्फ 300 रुपए होते एक बनते। कितने? 300। हिसाब लगाया कभी हमने? और अगर हम हर जुमा हर बंदा 10 रुपए निकाल के देंगे, पूरे रमजान के महीने में 4 जुमे आते हैं, सिर्फ 40 रुपए जेब से जाते। और एक जीरो और लगा दो, अगर थोड़ी सी बीमारी आ जाए तो 400 के बगैर आपको डॉक्टर वापस नहीं करेगा। और अगर जांच वांच करानी पड़ गई तो हजारों में। तो बात दूसरी तरफ चली गई है। आइए कुरान के मौजू पर मैं आपको, लेकिन सोचो क्या हमारी बखीली की इंतहा है। तो वो लोग जो है कि बुख्ल को बेइंतहा नापसंद करते थे, काफिरों को भी पसंद नहीं था बुख्ल, वो भी सखी थे। अल्लाह ताला ने इसीलिए उनमें अपना नबी भेजा, वहीं पर साहबा भेजे। लोगों, हमें तो इसलिए हमसे कहा जाता है, कम से कम हमें याद दहानी कराई जाती है, तो उस वक्त को खर्च करें। अभी मैं हिसाब लगाने चला था, लेकिन जो है कि वक्त उतना नहीं है, तो मैं हिसाब आपको नहीं बताऊंगा। आप तन्हाई में सोचना कि हम कितना दे रहे हैं, कितना हमने मस्जिद को दिया, कितना हमने फुला की रसीद बनाई, कितना मैंने कहां पर दिया, ये सब चीज हिसाब लगाना। पता चलेगा 5000 भी बेचारे ने खर्च नहीं किए, मैं ज्यादा बता रहा हूं 5000 भी। तो बहरहाल वो कुरान शिफा है, मैं ये कह रहा था। तो उस सहाबी ने उस सरदार को, उस बस्ती के सरदार को किसी बिच्छू ने काट लिया, उस पर सूरतुल फातिहा का दम किया तो उसे शिफा मिल गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये वाकया नकल किया तो अल्लाह के रसूल बड़े खुश भी हुए और उसकी तस्दीक फरमा दी। मालूम हुआ कि कुरान शिफा है और ये फितनों से निकलने का रास्ता है कुरान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो सूरतुल कहफ की 10 इब्तिदाई आयात याद कर ले, फितना दज्जाल से महफूज कर लिया जाएगा। और फितना दज्जाल वो फितना है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक का सबसे बड़ा फितना है। तो आप सोचो, छोटे छोटे फितनों से हमें किस तरह निकाल देगा? नहीं निकाल सकता कुरान, बेशक निकाल सकता है। ये तो सारे फितने छोटे हैं दुनिया के जो अभी हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है कि जो कुरान को सीखे और सिखाए। हम बेहतरीन किसी को भी समझ ले, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर वो है तुम में, तुम्हारे डॉक्टर, तुम्हारे मास्टर, तुम्हारे इंजीनियर से बेहतर, हर एक जमींदार से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। मेरे भाइयों, कुरान को सीखना सिखाना चाहिए। कुरान को जो है कि इसकी तिलावत करनी चाहिए, इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए, इसकी अजमत को समझना चाहिए। हजरत तुफैल अद्दौसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, और मेरे भाई, कुरान की तासीर की हम जितनी बात करें, हम पे असर तो इसलिए नहीं होता कि हमारी जुबान नहीं। हजरत तुफैल से किसी ने कह दिया, हज पे आए थे उसमें हरम शरीफ में, तो किसी ने कह दिया मक्का वालों ने कि मोहम्मद की बात न सुनना, जो भी सुनता है इनका हो जाता है, पता नहीं कैसी बात करते हैं, कौन सा कलाम सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो शायर था, इसके बावजूद मैंने रुई ले ली, कानों में डाल ली कि नहीं सुनूंगा। मेरे दिल में ख्याल आया कि तू कितना बेवकूफ है, सब कुछ है, यानी शायर भी है तो शायरी भी जानता है, तो काहिनों का कलाम भी जानता है, तो जादूगरों की बात भी जानता है, तो पागल दीवानों की बात भी जानता है, फिर भी तू सुनकर तो देख के कैसी बात करता है। जब कहा कि इस तरह से या रसूलल्लाह आपके बारे में मोहम्मद मैंने ऐसे सुना, तो कहा कि पहले तुम अपना कलाम सुनाओगे या मैं? हजरत तुफैल कहते हैं, मैंने खूब सुनाया, मैंने खूब। फिर मैंने कहा कि अब आप सुनाइए। तो कहा कि चंद आयतें पढ़ी थी, छोटी छोटी सी सूरतुल जो इखलास वगैरह छोटी छोटी सी सूरतें पढ़ी, मैंने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। कहा कि खुदा की कसम ऐसा कलाम तो मैंने सुने। हजरत मुसअब बिन उमैर भी जाते हैं उसैद बिन हुज़ैर वगैरह के बारे, कहा कि तुझे हम मार देंगे, जान से मार देंगे, भाग जाओ यहां से। तो कहा कि बस ऐसा करो, सिर्फ मेरी बात सुन लो, अगर पसंद आए तो मानना, वरना मैं चला जाऊंगा। कहा कि खुदा की कसम सिर्फ कुरान की तिलावत करते चले। कहा कि बस कर, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और बल्कि हजरत उसैद बिन हुज़ैर ने कहा कि अपने कबीले वालों को जमा किया, और ये कबीले के सरदार थे। तो कहा कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं, करोगे? कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि कर लिया। तो सारे लोगों ने कलमा पढ़ लिया, पूरा कबीला मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। ये कुरान है जो अपना असर डालता है, इसलिए इसको पढ़ा जाए और इसकी तिलावत की जाए। रमज़ानुल मुबारक के से इसका गहरा ताल्लुक है। और मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल इसमें बड़ी मेहनत किया करते। इज़ा दखलल अश्रु, जब आखिरी अशरा आता, चंद बातें मैं आपको बता दूं 1-2 मिनट में ही। कहा कि आखिरी अशरा आता तो अल्लाह के रसूल इतनी मेहनत करते, अहया लैलहु व अयक़ज़ा अहलहु व शद्द मीज़रहु, खुद भी रात भर जागते, अपने घर वालों को भी जगाते और कमर बस्ता होकर खूब इबादत करते।
और इतनी इबादत करते कि उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते। मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन से ज्यादा इबादत तमाम दिनों से इस आखिरी अशरे में किया गया। आपके सर के ऊपर है आखिरी अशरा, परसों से ताक़रात शुरू हो जाएगी और आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा परसों से आपके सामने। मेरे भाइयों, इसलिए अभी से तैयारी करते हैं, अपना जहन बना लें। अभी तक सुस्ती और गफलत में गुजरा, लेकिन आगे न गुजारें और अपनी नेकियों में इजाफा कर दें। और इसमें अहम जो काम है वो है एहतिकाफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ताकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमजान, आखिरी अशरे में रमजान के अल्लाह के रसूल एहतिकाफ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आपकी वफात हो गई। सुम्मा अतकफ़ा अज़वाजुहु मिन बादिही, और जब आपकी वफात हो गई तो आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात भी एहतिकाफ किया करती थी। बहरहाल, और इसके अंदर एक रात है बड़ी अहम जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है, उसकी इबादत 1000 महीनों से भी बेहतर है। आप सोचें मेरे भाइयों, इतनी उम्र तो हमारी एक इंसान की शायद हो भी नहीं, और अगर होगी तो फिर भी बंदा जो है कि 10-15 साल में जाकर के बालिग होता है, तब जाके कोई इंसान इबादत करता है। और फिर देखो 83 साल 4 महीने कुछ बनते हैं, और कहा कि उतने भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि उतने उनके बराबर है, इतनी सालों के बराबर, इतने महीनों के, कहा कि नहीं, उनसे भी बेहतर और अफजल है। कितनी अफजल है? दुगनी तिगनी या 100 गुना 200, कुछ भी गिनती नहीं बताई, कहा कि बेहतर ही बेहतर है। और कितनी रातें हमारी जिंदगी में आती हैं, ये बड़े खुश नसीब है जिनको ये रात नसीब हो जाती है। तो लिहाजा अपने वक्त को गंवाए बगैर, जाये किए बगैर इनकी कदर की जाए, और हर तरह से इस महीने की चंद रोज जो बचे हैं इनकी कदर कर ली जाए। तो मेरे भाइयों, बड़ा खुश नसीब है जो अपनी बख्शिश इस माह मुबारक में करा ले, और जो न करा सके, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आमीन। हजरत जिब्रील ने बद्दुआ दी कि जो न करा सके बख्शिश, अल्लाह उस पर लानत करे, वो गारत हो जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आमीन। और मेरे भाइयों, जिब्रील अमीन बद्दुआ करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बद्दुआ पर आमीन के कबूल नहीं होगी, तो लिहाजा उस बद्दुआ से बचा जाए और हम फरिश्तों की दुआ लें, और इस तरह से हम जो है कि इस महीने के अंदर खूब इबादतें करें और खूब हर नेकी पर तवज्जो दें। ऐसा ना हो कि एक नेकी हो दूसरी ना हो, और हर तरह से सदका और खैरात पे भी खास तवज्जो दी जाए यहाँ पर। और जो है कि यही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, मैंने सुना है देर सवेर होती है लेकिन देते हैं, लिखवाते हैं नाम, लेकिन बहरहाल फिर भी इंसान ही तो है, लालची पैदा किया गया है और इसको याद दहानी करानी पड़ती है। तो लिहाजा ज़्यादा तवज्जो दी जाए और खूब खर्च किया जाए, यहाँ तक के अंदर से दिल ना हिल जाए ना तब तक दो, कुछ भी नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि आएगा तो देंगे, नहीं, खुदा की कसम, आप दोगे तो आएगा, रखोगे ना उसको, नहीं आएगा। रोके ना रखो, रास्ता तो बंद किया हुआ है हमने, अब रास्ता ही बंद हो तो अंदर चीज कैसे दाखिल होगी? रास्ता खोलो, वहां के निकालो, फिर आएगा। आउटपुट होगा तो इनपुट होगा, तो अंदर आएगा उस वक्त। ये उसूल है माल का, हर चीज का उसूल है कि हम देंगे तो वो आएगा। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से बढ़कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।